साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात ने हलचल मचा दी। मुलाकात में मौजूदा हालात और कानूनी मामलात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को दागदार किया गया। राना सनाउल्लाह बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पानमा और अकामा के फनकार एक जगह जमा हो गए। इमरान खान की 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद आने की कॉल। कहा, साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमरीका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का पैसा, जायदाद और महल सब बाहर हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बनाएंगे। चोर एक बार फिर एनआरओ लेने का सोच रहे हैं। ये लूट मार करेंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे। अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी। हुकूमत ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मकबूलियत का खौफ है। PTI ने 4 साल अवाम से झूठ बोला। बिजली और गैस गुज़श्ता हुकूमत की वजह से महंगी हुई। इमरान खान दोबारा से कंटेनर पर हैं, जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम था। 4 साल साबित क्यों नहीं की? RTS न बैठा तो इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को आर्जी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्की बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कोई पता नहीं कब वजीर आजम और वजीर आला जेल चले जाएं। क्या मुल्क ऐसे चलाया जाता है? बिलावल के वजीर बनने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमातों को एक ही इंतखाबी निशान लोटा दे दे। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। नई तारीख रकम। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हल्फ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। बिलावल का चीनी सिफारत खाने का दौरा। वजारत खारजा भी गए। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो को वजारत खारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। गवर्नर पंजाब कल तक खुद या नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वजीर आला पंजाब से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट का तजवीज़। अदालत ने फैसले में कहा, 25 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। अदालत का फैसला फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भेजा जाए। ईद से पहले आवाम को महंगाई का झटका। बिजली 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। सहर और इफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर और क्वेटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में शहरियों का एहतजाज। बिजली की लोड शेडिंग 2-3 रोज में खत्म हो जाएगी। हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की तवानाई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नजरअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान खुद साख्ता करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, बहरान इम्पोर्टेड हुकूमत की बदइंतजामी का नतीजा है। हमने पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत में लोड शेडिंग नहीं होने दी। पैदावारी सलाहियत का दुरुस्त इंतजाम हो तो 1 लम्हे की लोड शेडिंग की भी जरूरत नहीं। मौजूदा बहरान सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी है। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। धमाके का एक और मुबैना किरदार सामने आ गया।
खातून खुदकुश हमलावर ने सफेद स्कार्फ में मौजूद खातून से बातचीत की। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हुकूमत का नेशनल इलेक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम की नेक्टा का इजलास बुलाने की भी हिदायत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफाओं का सिलसिला है। दहशत गर्दों ने पाक चीन दोस्ती पर ज़र्ब लगाने की नाकाम कोशिश की। दहशत गर्दों के मज़मूम इरादे पाक चीन दोस्ती सबूताज नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा। जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। इमरान खान एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के खिलाफ फैसले देते आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग के एजेंट हैं, ओहदे से इस्तीफा दें। सिर्फ हमारा नहीं तमाम जमातों की फंडिंग का केस खोला जाए। तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। लोटों के खिलाफ रोजाना समाअत करके एक्शन लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा PTI नून लीग पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस चल रहे हैं। तीनों केसेस मुख्तलिफ स्टेज पर हैं। PTI के केस को 8 साल हो गए। कमीशन ने कानून के मुताबिक अपना काम करना है। इलेक्शन कमीशन केस पर कार्रवाई जारी रखेगा। PTI ममनुआ फंडिंग की समाअत 10 मई तक मुलतवी। आसिम अहमद नए चेयरमैन FBR मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। आसिम अहमद को डॉक्टर अशफाक अहमद की जगह तैनात किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के केस की तहकीकात करने वाले FIA के अफसर का तबादला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। नए तफ्तीशी अफसर ने केस का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्द जुर्म से मशरूत कर दिया। अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मरियम नवाज की दरखास्त पर 3 जजेस ने समाअत से माजरत की थी। नवाज शरीफ के बाद साबिक वजीर खजाना इसाक डार को भी पासपोर्ट जारी। इसाक डार ने कहा सियासी इंतकाम के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। पासपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान वापसी के हवाले से फैसला करूंगा। बिलावल भुट्टो ने वालिदा नाना और वालिद की तरह तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र वजीर खारजा बन गए। वालिदा बेनजीर भुट्टो सबसे कम उम्र वजीर आजम और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे कम उम्र सदर थे। वालिद आसिफ जरदारी सबसे कम उम्र मुंतखब सदर थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, वजीर आजम, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर खारजा। मौजूदा हुकूमत ने सियासी मफाहमत की एक और तारीख रकम कर दी। इससे पहले पहली बार नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़रा शामिल हुए थे।